और भाई देखो जैसे ही रैपिडो को ऑन करते हैं ना, यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है वर्क जोन सर्विस, घर या ऑफिस के पास का ऑर्डर, कोई लॉन्ग ड्रॉप। सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज 25 जून है और 5:19 हो रहे हैं शाम के, और मेरी लगभग सारी ड्यूटी होने दादा की बाइक है। सबसे पहले नोएडा जाना है मुझे, और वहाँ से अपनी बाइक भी उठाएंगे हम लोग, और लगातार काम को जो है हम लोग जारी रखेंगे। तो पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दादा की बाइक भी देनी है हमारे को। और वीडियो की शुरुआत हो गई है। आज 3 दिन बाद मैं काम कर रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए मुझे काम किए हुए। तो काम भी करना है भाई, क्योंकि थोड़े पैसे भी कमाने हैं। और बाकी वेट है, मुझे नोएडा की ट्रिप चाहिए वैसे तो, पर मेरे पास अभी ट्रिप आ रही है। अभी मेरे पास पोर्टर पर आई थी मायापुरी की भाई, 350 रुपये की ट्रिप। और अभी पता है, मैं जैसे नोएडा की ट्रिप चाह रहा हूँ तो नोएडा की ट्रिप भी नहीं आ रही, बाकी सब जगह की आ रही। हालांकि जब मैं घर पे होता हूँ, मेरी बाइक होती है, तो मैं नोएडा की ट्रिप नहीं चाहता उस वक्त, क्योंकि मुझे पता है नोएडा जाऊँगा तो काम ठप हो जाएगा। तो यानी कि यार, हम लोग जब चाहते हैं कि नोएडा की ट्रिप आए तो नोएडा की ट्रिप नहीं आती है, वैसे नोएडा की ट्रिप आती रहती है। बाकी धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मुझे ट्रिप मिल गई तो ठीक है, वरना जो है दादा की बाइक देने के बाद फिर जो है अपनी बाइक से काम करेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ट्रिप मिल जाए तो पेट्रोल कवर हो जाएगा मेरा। देखते हैं बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा, पर ये है कि भाई काम तो आज करना है मुझे। बढ़िया, अच्छा है जी। ये देखो पल्सर वाले भैया जी निकल रहे हैं। और भाई ये रेलवे के पुल हैं दिल्ली के, आपको पता ही है। अब धीरे धीरे बरसात आ रही है, रेलवे के जितने भी पुल हैं वो सारे पानी से भर जाया करेंगे। हालांकि केजरीवाल देखो, सफाई वगैरह पूरी फर्स्ट क्लास तरीके से हो रखी है यहाँ की। और वैसे तो खैर इस बार उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला, पर इस बार अब देखते क्या होगा। इस तरफ फरीदाबाद, इस तरफ नोएडा, चलते हैं हम लोग तो नोएडा। अब तो मैंने ट्रिप की उम्मीद ख़त्म कर दी, क्योंकि मैं यहाँ फ्लाईओवर पे चढ़ जाऊँगा तो उसके बाद तो सीधा हम शाहीन बाग ही पहुँच जाएंगे। अब कौन सी ट्रिप मिलेगी, अब कोई ट्रिप नहीं मिलेगी। चलते हैं नोएडा में, जाते हैं वहाँ, देखते हैं। अगर एक ट्रिप मिल गई दादा की बाइक से यार, कोई मैडम कोई सर्वर मिल गया, कोई बैठा लेंगे, नहीं तो फिर अपनी बाइक से तो खैर करना ही है। और ये देखो मेट्रो मॉल, अब तो यहाँ पे भी डी मार्ट वगैरह सब आ गए। तो अब तो यहाँ भी नीचे जैसे फूड के लड़के फूड डिलीवरी के खड़े रहते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी ऊपर बन गए मेट्रो के ऊपर ही। अब ये भैया जी पिकअप है, ठीक है मैम, आ जाओ B1। चलो ठीक है, मैं इस गेट से अंदर आने के बाद इधर पहला लेफ्ट ले लूँ ना। ठीक है, इसी रोड पे हूँ मैं, आ जाओ, मैं आ गया। OTP होगा आपके पास 6409। बैठ जाइए मैम। क्या हो गया? फोन गिर गया? हाँ हाँ बैठो। चले 6.7 किलोमीटर। चलो भाई, पहले ट्रिप। तो भाई मैडम ने जो है बाइक का नंबर ही छुपा दिया। ओ बेटे, बैकलाइट जलने पे दिखता है सिर्फ, वैसे नहीं दिखता। सही है। बाइक का ट्रिप 50 रुपये इस पर कर देना। ओ भाई, बोनी करें 50 रुपये से। नीतू मैडम 5 स्टार रेटिंग,
62 रुपये कमाई हुई है भाई, 50 रुपये कैश कलेक्ट हुए। वेट है नेक्स्ट ट्रिप का भाई। ये भी नोएडा का सेक्टर 30 का गांव है। नोएडा के अंदर भी 5-7 गांव है भाई, जहाँ पर जो है रेंट वेंट पे रूम वगैरह ये वो मिल जाते हैं। तो यही बेनिफिट है, नोएडा में हर तरीके के लोग रहते हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब भी रह सकता है, ऐसी बात नहीं है। जिसका काम धंधा यही है, नौकरी वगैरह है, तो आराम से रहते हैं लोग। बाकी ड्यूटी ऑन कर लेते हैं। फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, साफ़ सुथरी जगह खड़े होने की देखते हैं पहले। और भाई देखो, जैसे ही रैपिडो को ऑन करते हैं ना, यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है वर्क जोन सर्विस, घर या ऑफिस के पास का ऑर्डर, कोई लॉन्ग ड्रॉप राइड नहीं, वापिस के ऑर्डर पाने की दिक्कत नहीं, वर्क जोन सर्विस से जुड़ने के लिए फॉर्म भरे। और यहाँ क्लिक मैं कर दूंगा तो फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भर दूंगा तो फिर मेरा जो है वर्क जोन में आईडी बना देंगे। पर ये है कि वर्क जोन वाली आईडी होती क्या है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। ये देखने में एक लॉलीपॉप लग रही है, अगर मैं अभी क्लिक कर दूंगा ना तो मेरी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। अब वो ज़िंदगी झंड कैसे होगी, वर्क जोन का क्या लफड़ा, वो सारी बातें करेंगे हम लोग। फ़िलहाल पहले वेट कर लेते हैं पहले ट्रिप का। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ मैं, क्योंकि आज के थंबनेल में मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा। और आपको वर्क जोन के बारे में सारी बातें जान ली चाहिए इस वीडियो के अंदर, वरना फिर भाई पछताओगे, क्योंकि बहुत सारे राइडर इस सर्विस को लेकर पछता चुके हैं। कुछ राइडर खुश भी होते हैं इस सर्विस को लेकर, तो वो खुश क्यों होते हैं और जो दुखी हो जाते हैं, पछताते हैं, वो पछताते क्यों हैं, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। फ़िलहाल पहले हम लोग वेट कर लेते हैं ट्रिप का। तो भाई ये हमारी दूसरी ट्रिप 47 रुपये कैश कलेक्ट हो रहे हैं। सचिन जी को हमने ड्रॉप किया सेक्टर 107 में, सेक्टर 31 से पिकअप लिया, सेक्टर 107। 2 ट्रिप हुई है, 118 रुपये कमाए हमने। और भाई हम लोग पहले जो रैपिडो का वर्क एरिया है उसकी बात कर लेते हैं, बेनिफिट का। तो उसमें फ़ायदा ये है, देखो मान लो जैसे कि आप फ़र्ज करो कि नेहरू प्लेस में जॉब करते हो और आप चाहते हो कि आपके पास समय है, आप 1-2 घंटे करना चाहते हो, तो अपना वर्क जोन नेहरू प्लेस चूज़ कर लोगे तो आपको नेहरू प्लेस के इर्द गिर्द की ट्रिप मिलती रहेगी। 1.5-2-3 किलोमीटर की ट्रिप मिलती रहेगी, फालतू की ट्रिप नहीं मिलेगी। आपके पास 2 घंटे का समय है तो आपको, आपका जैसे जोमेटो में एक वर्क जोन मिलता है ना, ऐसे ही रैपिडो में भी वर्क जोन होता है। उसमें आपको 5-7 किलोमीटर के दायरे के अंदर की छोटी छोटी ट्रिप मिलती रहती है, और उसमें आपको इंसेंटिव या तो वीकली या डेली मिलता है। एक इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि एक बार मैंने वर्क जोन में किया हुआ 1 हफ्ते काम, तो मैं तो परेशान हो गया था, इसलिए मैंने वर्क जोन से अपने आप को बाहर निकाल दिया। अब परेशान मैं क्यों हुआ था और वर्क जोन में जाने के नुकसान क्या क्या, उस पर हम बात करेंगे। पहले यार हम तीसरी ट्रिप का वेट कर लेते हैं एक बार। इस सेक्टर 107 से हम लेके आए सेक्टर 104। पेड ऑनलाइन, राइट पेमेंट विल बी पेड ऑनलाइन, प्लीज़ डो नॉट एक्सेप्ट कैश और पर्सनल UPI ऐप पेमेंट। सारी अंग्रेजी झाड़ देता है। कंटिन्यू। 3 ट्रिप हो गई हमारी, 5 स्टार रेटिंग। सबमिट। 159 रुपये की अर्निंग हुई है हमारी। चलो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं यहाँ से। और भाई देखो, वर्क जोन का फ़ायदा तो आपने सुन लिए, नुकसान सुन लो। अगर आप फुल टाइम में करते हो, यानी कि ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर, बोर्ड, अंकल डिलीवरी जैसे कि सारी आप करते हो, फुल टाइम में करते हो, तो जो रैपिडो आपको लगातार नोटिफिकेशन दे रहा है ना वर्क जोन वाला, इसको एक्सेप्ट मत करना, वरना आपको फंसा देगा। क्योंकि मैंने एक बार गलती से इसको एक्सेप्ट कर लिया था, फार्म भर दिया था, उसके बाद इन्होंने मेरे को वर्क जोन में डाल दिया। उसके बाद भाई इन्होंने वर्क जोन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे पहले आपको अपनी जून में जाना पड़ता है। जैसे जोमेटो में जून जाते हैं ना हम लोग पहले, वैसे इसमें भी जून में जाना पड़ेगा, तभी आपको पहली ट्रिप मिलेगी। जून से बाहर जाओगे फिर वो लफड़ाबाजी वाला काम है। फुल टाइम में करते हो तो भाई वर्क जोन वाला लफड़ा मत पालना, वरना पछताओगे। बाकी हमारे को वेट है अपनी चौथी ट्रिप का, देखते हैं भाई कहाँ की मिलती है। सेक्टर 104 में खड़ा हूँ, वैसे गलत जगह खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ से इस तरफ की कोई ट्रिप मिलेगी तो मिलेगी, इस तरफ की मिलेगी नहीं। और मैं इस टाइम गलत जगह खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से ट्रिप नहीं मिलेगी। एक काम करते हैं, वापस वहीं चलते हैं चौक पे। अच्छा, बाइक टैक्सी में ये भी चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग पूरा का पूरा टोटल GPS पर डिपेंड है, और हमारा जो GPS है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जो चारों तरफ से लोकेशन पकड़ रहा हो। अगर हमने कोई भी ऐसी जगह छोड़ दी जहाँ से हमारा लोकेशन पकड़ नहीं रहा ठीक से, तो फिर ट्रिप मिलने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब मेरे को देखना पड़ेगा ऐसी जगह जहाँ से चारों तरफ की लोकेशन पकड़ रहा हो GPS। बाकी नोएडा में आपको पता ही है, सिंगल रोड से क्रॉस मार देता है आदमी, पर
वो जीपीएस दिखाएगा ही नहीं। जीपीएस आपको पूरा 2 किलोमीटर घुमा देगा, वहीं से आप ऐसी क्रॉस मार देते हो। पर क्योंकि जीपीएस का अपना एक सिस्टम है और कंपनी जीपीएस के सिस्टम पर पूरा का पूरा निर्भर है। 104 में खड़े खड़े भैया जी वेट कर रहा हूँ, कब से ट्रिप नहीं आ रही। और मैडम खड़े खड़े 4 बोर्ड का के गिलास बना के खींच गई हैं अब तक। बड़ा रंगीन है यार 104 भी भाई, मैं तो सोचा नहीं था इतना रंगीन निकलेगा। और भाई साहब यहाँ पे जुगनू की तरह घूम रहे हो जोमेटो स्विगी के राइडर। इस जोमेटो स्विगी का बहुत तगड़ा काम है यहाँ पे। अगर गलती से किसी ने रैपिडो का फूड ऑन कर दिया ना यहाँ पे, भाई साहब 1 मिनट जीने नहीं देगा। और मैं आपको गिनती नहीं करा सकता कितने यहाँ पर राइडर हैं जोमेटो स्विगी गए देखो। और ये तो अभी मतलब कि आपको मैं काउंटिंग कराऊंगा यहाँ से, ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर का एरिया है और इतने रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, कोई काउंटिंग नहीं है। बड़ा रंग भाई, छोटा कनॉट प्लेस है सेक्टर 104। पर मेरे को मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ ट्रिप नहीं मिलेगी। ट्रिप तो मुझे लग रहा था कि मिलेगी। कितने रेस्टोरेंट है, कोई काउंटिंग ही नहीं है यहाँ पे। मिठास ये यहाँ से शुरू है जोमेटो वालों का अड्डा। अब समझ लो कि ये पूरा का पूरा रोड जोमेटो वालों ने घेर रखा है। और ये सारे के सारे वो हैं रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह, बार, पब, शब, सही मजे हैं भैया यहाँ। यहाँ भी 10-12 बजे तक रंगीन रहता पूरा मामला। देखो भाई कब आएगी ट्रिप हमारी। देखो मैडम सुट्टे खींच रही हैं दबा के। तो भाई ओला की मैंने 4 ट्रिप करी थी। ओला 7 ट्रिप पर इंसेंटिव दिखा रहे थे, हालांकि 5 पे दिखाते हैं वैसे मोस्टली, पर 7 पर दिखा रहे थे। मैंने क्योंकि पहले चेक नहीं किया था। कई बार क्या है ओला ना इंसेंटिव शो ही नहीं करता। वो जैसे कि 10 ट्रिप पर है और आपने 5-6 ट्रिप कर दी तब दिखाना शुरू करता है ओला। और मैंने एक चीज और नोट करी, जैसे जैसे आप इंसेंटिव के करीब पहुंचते हो ना तो कंपनी फिर आपको ट्रिप भी देना बंद कर देती है। टोटल मैं 4 ट्रिप कर पाया था। और देव बाबू हमारे यहाँ पर अभी चश्मा पहन के बैठा हुआ था। मैं कह रहा मैं बनियान पहन के चश्मा कौन पहनता, वो भी सनग्लास। और भाई मैं अभी हम लोग कल आए थे वहां से कोसी कला से, तो वैसे तो खैर मैं हाँ तो मेरा वैसे प्लान था कि मैं और मैडम हम ही दोनों आते बाइक से, पर ये जिद करने लगा, कह रहा कि मैं भी बाइक से चलूंगा। अब मैंने कहा यार अगर इसको लेके जाऊंगा तो फिर दक्षु को भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर दक्षु किलस जाएगी। तो इन दोनों को और हम लोग बाइक से आए भाई कोसी कला से, और घर तक आते आते कम से कम 4 बार हम लोग भीग गए। बारिश 4 बार आई है, आंधी तूफान वगैरह भाई बड़ा तांडव हो गया था। तो भाई कुल मिलाकर ये है कि अगर मान लो आप जैसे आपके पास रैपिडो पर नोटिफिकेशन आ रहा होगा वर्क जोन का, अगर आप पार्ट टाइम में करना चाहते हो, मान लो आप जॉब करते हो और पार्ट टाइम में आप करना चाहते हो वर्क जोन में, तब तो आप कर सकते हो कि चलो आपको अपने एरिया में करना है। पर अगर आप फुल टाइम करते हो, जैसे कि आपके पास और भी ऐप है, ओला है, उबर है, पोर्टर है, बोर्जो वगैरह ये सब ऐप है, तो फिर वर्क जोन वाला जो ऑप्शन है इसको मत चुनना, क्योंकि मैंने इसको किया हुआ है। हालांकि मेरे को पहले पता था, पर क्योंकि मैं वीडियो में जो भी बताता हूं अपने खुद के निजी अनुभव से बताता हूं, ऐसे हवा हवाई या किसी के कहने के से नहीं बताता हूं। खुद जब किसी चीज को आजमा लेता हूं, उससे परेशान होता हूं या खुश होता हूं, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। बाकी भाई वीडियो यार ये वाली यहां तक ही है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भाई धन्यवाद।